चैप्टर की स्टार्टिंग में बाई जियाओफेन से कहता है वो कोई सिंपल बॉय नहीं है, जरूर उसके मन में कोई बात है। जियाओफेन बाई से कहता है मेरे मन में क्या है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि वह बहुत मुश्किल से गुजर रहा है और बस इतना ही। तुम्हें पता है अभी उसे बहुत काम करना है। बाई स्मोकिंग करते हुए जियाओफेन से कहता है तुम उस किड पर विचार कर रहे हो, शायद उसे मदद की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अजीब बात है, मैं अब तक केवल उसके डॉक्यूमेंट्स की जांच कर सका, यहाँ तक कि मुझे उसके माता पिता की फ़ोटोग्राफ भी बिल्कुल नहीं मिली है। मुझे डाउट है कि शायद उसके डॉक्यूमेंट के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। जियाओफेन स्मोकिंग करते हुए बाई से कहता है मुझे पता है, मैं इसे देखूंगा और उसे करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओफेन को कोई पीछे से पुकारता है बड़े भाई और पीछे से उसका हाथ पकड़ता है। गाइस गैस करो कौन होगा, ये हमारा होता है जियोजी उसको पकड़ के क्लोज करता है और कहता है बड़े भाई, और उसे दीवार से पिन करते हुए वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज आता है। जियाओफेन जियोजी से कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा करीब नहीं हो, और मन में सोचता है ये किड के बहुत ज्यादा क्लोज है। जियोजी जियाओफेन के क्लोज आते हुए कहता है ये तुम्हारी वजह से नहीं है, पूरी तरह से तुम नहीं जानते कि तुम क्या सोच रहे हो, और तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे हो, तुम मेरी परवाह बिल्कुल नहीं करते। क्या तुम मेरी कहानी के बारे में सोच रहे थे? जियाओफेन को ये सुनकर पसीना आने लगता है। जियाओफेन मन में सोचता है तुम बच्चों को नहीं ले जा सकते, तुम बच्चों को नहीं ले जा सकते। और जियाओफेन जियोजी से कहता है तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो, मैं तुम्हें दूर से भी सुन सकता हूँ। वहाँ से एक गर्ल गुजरती है जिसे जियाओफेन देखता है और शॉक्ड होता है और मन में सोचता है वो यहाँ, और उस गर्ल को देखते हुए मन में सोचता है वो यहाँ कैसे हो सकती है। और जियाओफेन जियोजी से कहता है बिल्कुल शांत हो जाओ और मेरे पीछे आओ, शोर मत करना। जियाओफेन की बातें जियोजी के समझ में नहीं आती। जियोजी जियाओफेन से कहता है क्या वो तुम्हारी लवर है? जियोजी स्माइल करते हुए जियाओफेन से और कहता है मैंने अंकल से सुना तुम्हारे अंतिम संस्कार में जितने भी लोग आए थे वो सब तुम्हारे प्रेमी थे। और स्माइल करते हुए कहता है पता चला ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो ब्रदर को पसंद है। जियाओफेन जियोजी की बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है और चिढ़ते हुए कहता है वो सारी पास्ट की बातें थे, वो बिल्कुल भी रोमांचक नहीं था, इसके अलावा वो बहुत ज्यादा पुरानी बातें हैं। गुस्से में आते हुए कहता है वो बहुत ज्यादा अफवाह फैला रहा है। जियाओफेन को जब लगता है कि उसने बहुत ज्यादा चीख कर कह दिया, वो जल्दी से अपना और जियोजी का माउथ कवर करता है। तभी वो गर्ल पीछे पलट कर देखती है और कहती है मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैंने कोई जानी पहचानी आवाज को सुना है, और पीछे पलट कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और वह देखकर वहाँ से वापस जाने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जियोजी और जियाओफेन का दिखाया जाता है जो वॉशरूम के अंदर होते हैं। जियोजी जियाओफेन के क्लोज आते हुए कहता है क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ भाई कि मैं यहाँ पर क्यों छुपा? जियाओफेन जियोजी को देखने लगता है। जियाओफेन जियोजी से कहता है साइलेंटली तुम्हें मुझे चोट पहुँचाने के लिए किसने कहा था? यह लगभग पता लगाना होगा, अगर यह मैं होता तो अभी तक तुम भी वहीं हो। जियाओफेन भाई को कॉल करते हुए कहता है अरे बूढ़े आदमी यहाँ क्यों है, क्या तुम पागल हो गए हो? उसे बताओ कि मैं यहाँ पर हूँ। अभी वॉशरूम में दो बॉयज और एंटर करते हैं और वो दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं, एक बॉय कहता है जल्दी करो अभी क्लास का टाइम है, मुझे क्लास भी जाना है। तो दूसरा बॉय कहता है हाँ चलो जल्दी आओ। तो उनमें से एक बॉयज कहता है क्या तुमने सुना कि उन्होंने क्या कहा कंटूर का नाम? मुझे नहीं पता कि वह अगले वीक कहाँ जा रहा है, मैंने सुना है कि वह अभी भी गायब है, उसे ढूंढा जा रहा है। दूसरा बॉय अपनी जिप बंद करते हुए कहता है आउच, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। तभी उन्हें वॉशरूम के अंदर से कुछ आवाज आती है और वो अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारे भाई की चाल अभी बहुत ज्यादा बड़ी है। और उसे गेट के नीचे से दो बॉय के शूज चमकते हैं और वो शॉक्ड हो जाता है। तभी उसका दूसरा साथी पलटकर देखता है और ब्लश करते हुए कहता है भाड़ में जाओ। और ये कितना शर्मनाक है, दिन के उजाले में ये सब कर रहे हैं। वो ब्रश कर रहा होता है, दूसरे स्टूडेंट के तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता। तभी उनमें से एक बॉय कहता है वहाँ पर देखो वहाँ दो लोग हैं और वो दोनों दिन में मजे कर रहे हैं। तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है जरा सावधानी से बोलो। तो वह स्टूडेंट कहता है वे जब वहाँ होंगे तो ऐसे होंगे और वैसे होंगे, जाने कैसे कैसे होंगे। वह स्टूडेंट जियाओफेन और जियोजी के बारे में बात कर रहा होता है और हंसने लगता है। जियोजी जियाओफेन के ऊपर फिसलते हुए कहता है मैं फिसल गया, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। जियाओफेन कहता है कौन परवाह करता है कि तुमने इसे जानबूझकर किया या नहीं। और जियाओफेन जियोजी के गले पर हाथ डालते हुए कहता है यदि मुझे पता है कि ये कहानी है तो ये बहुत ज़्यादा अद्भुत है और बहुत हंसाने वाली है, मैं बहुत खो गया हूँ इस कहानी में। जियाओफेन जियोजी को वॉशरूम की दीवार पर पुश करता है। जियोजी जियाओफेन से कहता है यह मेरा भाई है जो मुझे यहाँ पर खींच कर लाया है, शायद ये मुझ पर हंसवाने वाला है, सबको मुझ पर हंसवाएगा, भाई को पूरी मेरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जियाओफेन पलटता है और दीवार पर पंच करते हुए कहता ओह बच्चों से लड़ना भी पूरी तरह से हार जाना है।
और फिर शर्माते हुए जियोफेन जियोजी से कहता है, पहले तुम बाहर जाओ, मैं बाद में आऊँगा, मैं कुछ देर यहाँ पर शांत रहना चाहता हूँ। तभी जियोफेन बाई को कॉल करता है। बाई कहता है, किसी को पता चला कि वह अभी भी जीवित था, तो मैंने तुमसे कहने के लिए कहा कि तुम अपनी जगह पर जाकर रखवाली करो, चिंता मत करो, मैंने उसे पहले ही वार्निंग दे दी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और थोड़े टाइम बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर जियोफेन कहता है, यह अभी सही समय नहीं है। बूढ़े बाघ ने बताया है कि वह बच्चा निश्चित रूप से कौन है। ठीक है। लू कॉलेज के अंदर आते हुए सोचता है, क्या मेरे लिए यह अभी खतरे से भरा हुआ नहीं है? मुझे अब भी उससे दूर रहना चाहिए। जियोफेन लू ली से कहता है, ओह देखो तो ये कौन है? बड़े भाई लू। तो फिर कैप्टन के गार्ड कैसे हैं? ली भी स्माइल करते हुए कहता, ओह क्या ये तुम हो? जब तक कि तुम पिट पिट कर मर नहीं जाओगे तो क्या बात है। ओह ये बहुत बेहतर है जियोजी के टाइम से तो। लू स्माइल करते हुए कहते हैं, ओह तो ये कुछ ऐसा है, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए उसे अस्पताल ले जाया जाएगा। अगर उसने किसी को एक बार और मारा तो फिर उसे वापस अस्पताल में एडमिट कर दिया जाएगा। अभी जियोफेन जियोजी को कॉल करता है और कहता है, मैंने सुना है अगर तुमने किसी को एक बार और मारा तो तुम्हें मजबूर किया जाएगा और फिर से हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए वापस ले जाया जाएगा। जियोजी जियोफेन से कहता है, हालांकि मैं नाबालिग माना जाता हूँ, लेकिन किसी भी प्रोटेक्शन के बिना मैं हमेशा फ्रीली शराब पी सकता हूँ। वह नाम जो एक हत्यारा है, उसे ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है? जियोफेन यह सुनकर वहाँ से भागने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जियोजी का दिखाया जाता है, जहाँ पर जियोजी कहता है, उस जो मैं वीडियो लेता हूँ उसे जो भी देखता है वो कहता है ये पागल भरा नाम है। और हमें जियोजी को दिखाया जाता है जो एक क्रीपी वे में हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि वह नाम मुस्कुरा रहा है। फिर जियोजी को बांध कर एक चेयर पर बिठाया जाता है और उसे बांध कर रखा होता है। उसके सामने एक उसी की वीडियो प्ले कर रखी होती है। हमें किसी की आवाज़ आती है जो कहता है, यह मानसिक रोग वाला एक मरीज है, किसी ने हमें इसकी बीमारी के बारे में बताया है, क्या हमें अभी भी इससे कोई पूछताछ की ज़रूरत है? और यहीं पर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टिल देन स्टे विद यू, बाय बाय।